जो क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3 का अगला वीडियो थर्ड चैप्टर का अगला वीडियो देखिए। बना है तत् धन भव। तत् का अर्थ है उसके और भव का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। तद्भव शब्द वे हैं जो मूलतः संस्कृत के थे किंतु उनका स्वरूप कुछ बदल गया है। इस प्रकार तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुआ है। संस्कृत भाषा के जो शब्द रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हुए तद्भव शब्द कहला, जैसे सांस, दिन, चांद, घंटी आदि। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। इस तरह आपको 3 कॉलम दिए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर देखिए देशज शब्द। भारत एक विशाल देश है, इसके विभिन्न राज्यों में अनेक बोलियां, भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं। इसी कारण हिंदी में अनेक शब्द अपने ही देश और बोलियों से विकसित हो गए हैं। देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं, इनका मूल रूप किसी भी भाषा से नहीं मिलता। इस प्रकार वे शब्द जो स्थान और परिस्थितियों के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते, जैसे झाड़ू, लोटा, चूहा, पेट, आटा, घोड़ा, कूटना आदि। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं से भी आए हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी आगत शब्दों के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा में सबसे अधिक शब्द अरबी फारसी से आए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण विदेशी शब्द निम्न प्रकार से अरबी शैतान, अदालत, इंसाफ, कानून इत्यादि। कानून, जमानत, नकल, माला, कागज, किताब, अनार, अमरूद, मुर्गा, अफीम, इत्र, फसल, मौसम, तोता, दवा, हकीम, महल, महफिल, हलवाई, तस्वीर, किराया, जलसा, जुलूस, तूफान, नहर, रईस, शुक्रिया, हालत, फ़ायदा आदि। फारसी दीदार, नमाज, फौजदार, सरकार, रंग, संगीन, खून, गवाह, शायरी, कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, चिलम, शराब, गुलाब, कबूतर, चेहरा, जिगर, दर्द, दिमाग, शहनाई, आज़ाद, आमदनी, कमीज, चश्मा, खानदान आदि। तुर्की, तोप, बंदूक, बारूद, कुर्ता, कैंची, जालिम, कुल्फी, खराद, चाकू, लाश, सौगात आदि। इस तरह आपको यहाँ पर जो है विदेश दे दिया गया है और यहाँ आपको उसकी भाषाएं। अंग्रेजी के शब्द इस तरह जो है, इसमें अंग्रेजी के शब्द ईस्टर, किसमिस, इंजीनियर, अंग्रेज, नंबर, पास, फेल, प्रोफेसर, रीडर, चॉकलेट, सिगरेट, टॉफ़ी, पोस्टकार्ड, ट्रैक्टर, फॉर्म, बैडमिंटन, रिबन, ट्यूबलाइट, बैटरी, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर, एजेंट, बाथरूम, इंजेक्शन, अगस्त, कूपन, ग्लूकोज, गिटार, कमीशन, नर्स, सर्जन, सेकंड, सेंट, ट्रांसफार्मर, पार्टी, केक, हैट, शर्ट, दर्जन, सीट्स, कोट, गाउन, जर्सी, कार्टून, मिनट, निगेटिव, थर्मामीटर, हारमोनियम, टिकट घर, टायर आदि। संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से बने संकर शब्द कहलाते हैं अंग्रेजी हिंदी। रेल गाड़ी हिंदी अंग्रेजी। लाठी चार्ज, घड़ी साज, थानेदार। इस तरह आपका जो है ये पूरा हुआ कॉलम में। अब देखिए उत्पत्ति रचना के आधार पर, उत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भेदों में बांटे जाते हैं। रूढ़, यौगिक, रूढ़। रूढ़ शब्द किसी अन्य निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। इन शब्दों को खंड नहीं किया जाए, उनका कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्द किसी अर्थ विशेष के प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे घोड़ा, मेज, कुर्सी, घर आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने तथा जिनके सार्थक खंड किया जा सकता है। यौगिक शब्द जैसे विद्या, धनालय, विद्यालय, रसोई घर, रसोई धन, घर, रसोई धन। योग ऋण ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के वाक्यांशों से मिलकर बने हैं परंतु अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते योग ऋण कहलाते। जैसे नीरज, नील, जल, जह उत्पन्न होने वाला अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। यह शब्द एक फूल विशेष कमल का फूल लगाया जाता है। इसी प्रकार चारपाई, खाट, चौपाया, जानवर आदि सब रूढ़ हो गए। अब विशेष अर्थ के घोटक होने से ये योगरूढ़ कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर प्रमुख वर्गीकृत किया जा सकता है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ के लिए किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, हाथी, घोड़ा, रोटी, फर्ज, छत आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के किसी अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है, जैसे उत्तर, जवाब, एक दिशा, अंबर, आकाश, कपड़ा आदि। पर्यायवाची जिन शब्दों में अर्थ में समानता हुए पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूर्णतः समानार्थी न होने उनमें अंतः सूक्ष्म
अंतर रहता है। जैसे यह स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है के स्थान पर यह कमीनियों के लिए सुरक्षित है। लिखा जाए तो हास्यास्पद लगेगा। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मैं शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया के स्थान पर लिखा जाए मैंने शिवलिंग पर गंगा पानी चढ़ाया, तो इसका प्रयोग अशुद्ध माना जाएगा। मैंने गृह कार्य कर लिया, मैंने भवन कार्य कर लिया, उसके वस्त्र नए हैं, उसके चीर नए हैं। ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत रमणीक है। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धनी, निर्धन, बुराई, भला, नारी, मित्र, शत्रु आदि। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इस तरह हमारा ये वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अब आप धन्यवाद।